नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। पिछले 4 दशक से कार्टून सीख रहा हूं, कार्टून बना रहा हूं। अब कितना सीख पाया ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन जितना भी सीख पाया हूं, मेरी एक कोशिश है कि मैं आप सबके साथ बैठकर जो सीखा हुआ है उसे साझा करूं और आपसे भी कुछ सीख सकूं। उसी क्रम में एक कार्टून की क्लास है जो हर रोज़ एक वीडियो में आपके लिए डालता हूं। कोशिश करता हूं कि मैं जिस तरीके से बनाता हूं उस प्रोसेस को आप देखें और आप भी कुछ इससे लाभार्थी हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं। कार्टूनिस्ट बनने की उनके अंदर एक अदम्य लालसा है, इच्छा है। तो मेरी कोशिश है कि उस इच्छा को, उस चाहत को एक आकार मिल जाए, तो शायद इस कला में जो 40 साल अभी तक हमने दिए हैं वो कुछ सफल हो जाएं मेरे। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन कि इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने तमाम मित्रों को बताइए, बच्चों को बताइए जो कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं, उन सबको इसकी जानकारी दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए इस कक्षा की शुरुआत करते हैं, आज की इस कार्टून क्लास की। और उसके लिए जो आवश्यक सामान है वो ये आपके सामने है। रबर है, पेंसिल है, मार्कर हैं, ऐसे मोटे पतले, और ये A4 साइज का एक कागज़ है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए सीधे अपने काम की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कुछ नया क्या बनाते हैं। ठीक है? हाँ, तो कल जैसे हमने ये बनाया था, गौ माता बनाई थी, उनका फ्रंट पेज पोज बनाया था। आज हम साइड पोज बना रहे हैं, है ना? देखिए यूं, ये एक आउटलाइन। ठीक है, अब आप देखिए, 2 सींग हैं, ठीक है, एक इधर है और ये यूं करके यूं, है ना, यूं, ठीक है, यूं। देखिए गाय का कैरिकेचर है ये। हम फाइन आर्ट के तहत गाय का पोर्ट्रेट नहीं बना रहे हैं, रियलिस्टिक वर्क के। ये ध्यान रखिएगा, कार्टूनिस्ट हमेशा कैरिकेचर फॉर्म में ही काम करता है। और जो बहुत अच्छे अपने आप को 30 मार का आर्टिस्ट समझते हैं, फिर वो इलस्ट्रेटर ही कहलाते हैं, क्योंकि कार्टून में विचार की बड़ी भूमिका है। ये मेरा विचार, मेरा मानना है कि मैं कार्टूनिस्ट को कोई बहुत अच्छा चित्रकार नहीं मानता हूँ। जब अच्छा चित्रकार है तो फिर वो चित्रकारी करे। ये एक झालर होती है जैसे गर्दन पे, है ना। ये 4 धन, ये हो गया। ठीक है, बस इतनी कार्टून के लिए इतनी ही ड्राइंग की जरूरत है, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा है कि ड्राइंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कार्टून में ड्राइंग पूरी तरह ड्राइंग नहीं है। कार्टून में ड्राइंग एक हिस्सा है उसका, क्योंकि बिना ड्राइंग के कार्टून बनेगा नहीं। लेकिन यदि हम पूरा ध्यान ड्राइंग पर केंद्रित कर देंगे तो फिर आप जो विचार है उसमें क्या लिखेंगे वो वही महत्वपूर्ण है। चित्र तो कोई भी बना सकता है। ये बना। अब देखिए, एक अंकल जी इनके सामने खड़े करो, ठीक है।
ये हाथ जोड़ के इनसे कुछ निवेदन कर रहे हैं, है ना। यूं, ठीक है। अब ये पुतली इधर की जगह इधर भी हो सकती है ना, तो आमने सामने का जो डायलॉग है वो अपने को समझ में आएगा। ये गौ माता से कुछ निवेदन कर रहे हैं और गौ माता सड़क पे हैं, ठीक है। जस्ट फॉर, देखिए क्या होता है ना कि सड़क पे आवारा पशु एक समस्या है और सीधा सीधा उनसे प्रभावित कौन होता है? उनसे प्रभावित लोग होते हैं, क्योंकि अब जानवर को इतनी समझ नहीं होती है। आप उसको हटाएंगे, उसे लगता है आप उसे हानि पहुंचाने जा रहे हैं, तो वो फिर अपना सर इधर उधर करेगा, थोड़ा ताकत दिखाएगा तो आप नाली में गिरेंगे, चोट लगेगी, कई बार जान भी चली जाती है। जानवर की गलती नहीं है, उसके पीछे क्या है। ये यदि पालतू है, पालतू कैसे बताएंगे? पालतू है तो देखिए ये गले में एक घंटी है, ठीक है ना, अब छोड़ दी गई है दूध। अब ये मुस्कुरा भी सकती हैं और ये नाराज भी हो रही होंगी। देखो फिर से दोबारा से बनाते हैं, है ना। एक कागज और लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा। यूं बनाया। सींग आप अपने अपने हिसाब से डिजाइन से बनाइए, ठीक है। और मेल फीमेल भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गौ माता भी बनाए, है ना। सांड भी बना सकते हैं। अब सांड बनाते समय कैसे बनाएंगे? यूं, है ना। थोड़ा जिस्मानी तौर पे होता, थोड़ा सा, है ना। देखिए कैसे बनाएंगे। एक आउटलाइन है, अब इसको थोड़ा सा फेयर करें। ठीक है। अब यहाँ एक अंकल जी इनसे कुछ डायलॉग कर रहे हैं, है ना। जैसे ये चश्मा, ये नाक, यूं हाथ जोड़ के कुछ विनती। भोले के अवतार कहे गए हैं, उनके वाहन कहे गए हैं।
मतलब भोले के प्रतीक हैं, उनके वाहन हैं। तो नंदी बाबा हैं। अब इनका कुछ वार्तालाप चल रहा है, ठीक है। इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने भी कुछ कहा, ठीक है। और ये बिल्कुल आवारा है सड़क पे, ठीक है, सड़क पर ही रहते हैं। ये देखिए, तो यही प्रोसेस है। धीमे धीमे आप इस तरीके की ड्राइंग करेंगे और रोजाना के जीवन में जब हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं कुछ आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि कार्टून का मतलब ये कि हम निजी जीवन से ही चीजें चुनते हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारे हमारे सामने लोग आते हैं विभिन्न प्रकार से, और हास्य व्यंग वो कहीं भी प्रकट हो सकता है ना। जैसे अब दो लोग आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तब भी अब कैसे वो हम हमेशा बताते ही रहे कि ऐसे, है ना, ये है ना। अब ये जैसे कोई अच्छा सा जोक आपको याद आता है ना, कि किसी ने कुछ सुनाया ऐसे। और जब आप चेहरा बना रहे हैं ना, तो नाक, कान, आंख, इनमें जितनी विद्रुपताएं लाएंगे आप उतनी फनी चेहरे बनेंगे, है ना। ये देखिए, अब इनका हेयर स्टाइल करिए, है ना। इस तरीके से, है ना। तो ये आज की कक्षा कैसी लगी? तो कैसी रही है आज की कार्टून क्लास? उम्मीद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको आनंद आया होगा और कुछ नया सीखा होगा। और यदि इस क्लास को लेके कोई सुझाव, कोई प्रशंसा, कोई आलोचना या कोई अंदर भरा हुआ गुबार, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय से हमें अवगत कराएं कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकें, ताकि जो प्रयास है वो थोड़ा सा और एक नए रूप में निखर के आए, जिससे लाभ हो सभी को। तो कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।